बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक के वृषभ राशि फल के बारे में। बहुत ही खास होगा साल का पहला और दूसरा महीना आपके लिए। वाहन का विशेष सुख मिलने का योग है आपको। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि के बारे में 1 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की कहानी आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपके सामने में वृषभ राशि वालों की जनवरी और फरवरी की कुंडली है, जिसमें सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में और सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में, यानी कि 15 जनवरी तक सूर्यदेव रहेंगे कुंडली के नवम राशि धनु राशि अष्टम भाव में, और 15 जनवरी को ही कुंडली के आ जाएंगे सूर्यदेव नवम भाव में, यानी कि मकर राशि में। इसीलिए 15 जनवरी को इस साल मकर संक्रांति जो है सो मनाई जाएगी। देवी और सज्जनों, तो हम 2 पार्ट में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ये जानने की कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक की कहानी जो है सो क्या है, और फिर जानेंगे जब नवम भाव में यानी कि 10 नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर जब सूर्यदेव जाते हैं तो इस भाव में आने के कारण जो है सो 13 फरवरी तक की कहानी क्या है उसको समझेंगे, क्योंकि नवम भाव में मकर राशि में सूर्यदेव 2:54 AM में प्रवेश जो है सो कर जाएंगे। आइए एक एक करके कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहानी समझते हैं 15 जनवरी तक की, उसके बाद समझेंगे 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक की। देवी और सज्जनों, लेकिन जो लोग मुझसे बाय गारंटी पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन में होने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जन्म कुंडली का देवी और सज्जनों तारीख बाय गारंटी मैं आपको बताऊंगा कि किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होंगी, और हस्तरेखा भी जीवन में होने वाली तात्कालिक घटनाओं को लेते हुए और भविष्य में होने वाली घटनाओं तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो फीस होगी वो जमा कर लेंगे, और इस नंबर पर में आप 7062757996 पर में व्हाट्सएप करेंगे। जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो आपको भेजना है, आपको उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि 8 भाव में यानी कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा आपको 15 जनवरी तक। 15 जनवरी तक देवी और सज्जनों समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। उसका कारण ये है कि सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, और जब सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ तो समय रहेगा। इसके कारण से ये होगा देवी और सज्जनों कि पित्त का रोग आपको 15 जनवरी तक कुछ परेशान कर सकता है। पित्त के रोग से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। किसी न किसी बात को लेकर के किसी न किसी कारण 15 जनवरी तक आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। आपका समय चिंता में जो है सो बीत सकता है। वो चिंता चाहे जिस कारण से भी हो, लेकिन आप चिंतित जरूर रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको अपने क्रोध पर में काबू करना होगा, क्योंकि 15 जनवरी तक 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका क्रोध ही आपका दुश्मन बना रहेगा। इस समय में आपको गुस्सा इतना तेज आएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपका खुद का नुकसान कब हो गया। इसीलिए आपको सबसे पहले जो है प्रयास करना है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। 15 जनवरी तक सूर्य के कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको विशेष धन लाभ का योग बनेगा। कहीं ना कहीं से आपके पास में जो है कुछ मोटा पैसा आ सकता है। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे कि आपको सुख की प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा। आपको सुख मिलेगा, वो भौतिक सुख, सांसारिक सुख होगा, जैसे कि किसी गाड़ी का सुख, किसी
मकान में रहने का, बढ़िया मकान में रहने का सुख, बढ़िया चीज़ों को खाने पीने का सुख, ये सब सुख जो है आपको प्राप्त होगा इस समय में। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो आपका पैसेंस लेवल, आपका धैर्य जो है वो कमज़ोर होगा इस समय में। आपका सब्र आपको तुरंत ही जवाब देने का प्रयास करेगा। सब्र के कारण जो है सो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपको किसी प्रकार का जो गलत बुद्धि है वो आपके दिमाग में आ सकती है। गलत तरीके से कुछ करने का विचार आपके दिमाग में आ सकता है जो कि ठीक नहीं है। आपके लिए वो नुकसानदेह जो है सो साबित होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या होगा कि आपको विदेश से अगर कोई कनेक्शन है तो विदेश से धन का विशेष लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि सूर्य की पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव पर में, और कुंडली के द्वितीय भाव पर में जब सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों पड़ेगी तो क्या होगा कि ये आपको धन का विशेष सुख देने का प्रयास करेगा। कहीं न कहीं से आपके पास में मोटा पैसा आ जाए, कहीं न कहीं से आपके पास में धन का जो है सो विशेष लाभ मिले, इस बात का विशेष ध्यान रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपका ये भी ध्यान रहेगा कि परिवार के लोगों से मुझे सुख की प्राप्ति हो, और सूर्यदेव आपको धन के साथ साथ कुटुंब का भी सामान्य सुख देने का प्रयास करेंगे। यानी कि परिवार के लोगों से तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ धन का भी कुछ विशेष लाभ सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको मिल सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो नेत्र रोग के मामले में थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है कि पशु का व्यवसाय, पशु का बिजनेस जो है सो आपको, अगर जो लोग करते हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि अब सब लोग तो पशु का व्यवसाय करते नहीं, तो जो लोग पशु का बिजनेस व्यवसाय करते हैं उनको विशेष लाभ का योग बन रहा है। कुछ जमा पूंजी में से आपका धन खर्च हो सकता है, तो जमा पूंजी को बचाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसीलिए क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो खराब है अष्टम से द्वितीय भाव में, वो ये प्रयास करेंगे कि आपका जो पैसा जमा है किसी भी प्रकार से इसको डैमेज कर दे, किसी भी प्रकार से इसको खर्च करवा दे, ये इसकी कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि ये दर्शा रहा है कि इस समय में अगर आप 10 रुपया का मेहनत करेंगे तो 5 ही रुपया आपको प्राप्त होगा। यानी कि अष्टम भाव में बैठने के कारण सूर्य 15 जनवरी तक आपको बहुत मोटा लाभ जो है मेहनत के बराबर का फल नहीं देगा। इस समय में कष्ट को सहने की क्षमता आप में जरूर जागृत हो जाएगी। किसी भी समस्या से उभरने के लिए सूर्य ताकत जरूर दे देंगे कि कैसे उभरना है। इन सब मामले में सूर्य का रिजल्ट जो है 15 जनवरी तक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 15 जनवरी के बाद जब यही सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर में जब आ जाएंगे तो फिर 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक ये समय जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में फिर ये आपको बढ़िया लाभ देने का कोशिश जो है सूर्यदेव देवी और सज्जनों करेंगे। अब आप देखिए कि 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में क्या होगा। सूर्य जब कुंडली के नवम भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले योग की तरफ आपका रुझान करेंगे। एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब को करने की आपके मन में जो है सो विशेष इच्छा जागृत होगी। यानी कि एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह जो है सो खूब करेंगे। जो पीटी के टीचर होंगे, एक्सरसाइज योगाचार्य वगैरह होंगे, उनका काम धंधा इस समय बड़ा रनिंग में आ जाएगा। इस समय में आपका मन जो है सो तपस्वी हो जाएगा। इस समय में राग द्वेष से आपका मन विपरीत, आपका किसी को नुकसान पहुंचाने का भी मन नहीं करेगा, किसी से विशेष फायदा लेने का भी मन नहीं करेगा। यानी कि तपस्वी का जो एक जीवन होता है, तपस्वी का जो एक व्यवहार होता है, आपका मन वैसा महान मन हो जाएगा। नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि इस समय में आप सदाचार का पालन करेंगे। आपका आचरण देख करके लोगों को शौक लगेगा। लोग अपने बच्चे को ये शिक्षा देंगे कि देखो इसका आचरण कैसा है, कितना बढ़िया आचरण वाला व्यक्ति है, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। यानी कि सदाचारी बने रहेंगे।
हमेशा अच्छा आचरण करने वाला। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक आपका आचरण अनुकरणीय होगा, आपका आचरण देख करके शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा। देवी और सज्जनों, आप में इस समय में वृषभ राशि वाले लीडरशिप क्वालिटी बहुत तेजी से डेवलप होगी। अगर आप किसी नीचे लेवल पर भी काम कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन का योग बनेगा। बहुत जल्द उन सब में आपका चेहरा कंपनी के सामने आएगा, लोगों को लगेगा कि ये प्रमोशन योग्य व्यक्ति है, क्योंकि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत तेजी से हाई हो रही है। 10 लोगों को अपने नीचे रख करके काम करवा सकता है। देवी और सज्जनों, आपको ऐसा लगेगा कि कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण कि ज्योतिष विद्या की तरफ आपका रुझान बहुत होगा। ज्योतिष विद्या सीखने की इच्छा होगी, ज्योतिष की वीडियोज देखने की इच्छा होंगे, ज्योतिष के बारे में नई नई रिसर्च करने की इच्छा होगी, यानी कि ज्योतिष की तरफ आपका रुझान जो है सो बहुत बढ़ जाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके साहस का इस समय में कोई टक्कर नहीं। आप उस कार्य को भी करने में सक्षम होंगे जिसको करने से डरते थे, अथवा जिसको करने से सामान्य व्यक्ति डरता है। आपको पता नहीं, भगवान सूर्य के कारण अंदर से इतना उत्साह, इतना वेग, इतना ताकत, इतनी शक्ति, इतना साहस प्राप्त हो जाएगा जो आप असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखेंगे। कुछ भी करने में आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। इस समय में आपको वाहन का सुख मिलेगा। इस समय में आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चलाने का मौका मिल सकता है, गाड़ी में बैठने का मौका मिल सकता है। हो सकता है तो आप अपना गाड़ी भी खरीद सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको भाई का सुख जो है सो विशेष तौर पर में प्राप्त होगा। अगर आपके पास में कोई भाई है, उसमें भी खास करके छोटा, तो आपको ज़्यादा सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है, और तीसरे भाव पर सप्तम दृष्टि ये दर्शा रहा है, तीसरे भाव पर यानी कि यहाँ पर में ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में कुलीन समझा जाएगा। आपके नाम से, आपके कर्म से, आपको देख करके लोग ये समझेंगे कि ये अच्छे कुल खानदान का व्यक्ति है। ये जब इतना अच्छा है तो इसका वंश कितना बढ़िया होगा, इसका कुल कितना बढ़िया होगा। आपको देख करके, आपके व्यवहार को देख करके आपके पूर्वजों के नाम में चार चांद लगाया जाएगा। इस समय में आप जितने भी बड़े लोग हैं उन सब के बीच में आपका एक अपना रुतबा होगा, आपका एक अपना मान सम्मान होगा। बड़े लोगों के बीच में आप राजमान्य बने रहेंगे, यानी कि बड़े लोग जो राजा अथवा राजा के समान व्यक्ति भी है ना, वो भी आपको मान सम्मान खूब देंगे, प्रतिष्ठा खूब देंगे। इस समय में बड़ा भाई अगर आपका कोई है तो उसका सुख आपको नहीं मिल पाएगा। बड़े भाई का सपोर्ट आपको बहुत कम मिलेगा, बड़े भाई के तरफ से आपको लाभ बहुत कम मिलेगा। इस समय में आप उद्यमी कहलाएंगे, इस समय में आप एक अच्छे शासक कहला सकते हैं। आपके अंदर शासन करने की क्षमता जागृत होगी। आपको हमने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी जागृत होगी, और आपके अंदर पराक्रम इस समय में देखने लायक होगा। अगर कोई जीवन में कुछ करना चाहता है तो इस समय में आपको देख करके वो सीख सकता है कि किस प्रकार से अपने बाहुबल के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत, अपने दोनों हाथों के बदौलत जीवन में कुछ बदला जा सकता है, जीवन के रंग को चेंज किया जा सकता है। नए साल में नए जोश के साथ आप नए पराक्रम के साथ जो है सो कार्य करेंगे, और आपके पराक्रम की चर्चा भी हर तरफ होगी। यानी कि समय बड़ा खास और बढ़िया रहने वाला है 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। 15 जनवरी से पहले थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ समय। तो देवी और सज्जनों, बड़ा संक्षिप्त में यही वृषभ राशि वालों की राशिफल जो हमने आपको बताई। आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार बाई गारंटी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996।
इस नंबर पर में आपको मैसेज करना है। इस नंबर पर में आपको जो है सो व्हाट्सएप करना है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फ़ोटो। आप चाहेंगे तो कॉल करके आपको जानकारी मिलेगी, नहीं आप चाहेंगे कि मुझे तो वीडियो चाहिए जैसा आप यूट्यूब पे डालते हो, तो उस प्रकार का वीडियो आपके लिए पर्सनली बना करके दे दिया जाएगा। इतनी सुविधा दी जाती है मिश्रा फॉर यू पर में, जो उचित शुल्क होगा वो बस आपको जमा करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।